हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है कम्युनिकेशन टिप्स फॉर स्पीकर्स एंड लर्नर्स। तो कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन इज़ एक्सचेंजिंग ऑफ डाटा, मीन्स रिसीविंग एंड सेंडिंग ऑफ डाटा. इट कैन बी इन एनी फॉर्म, वेदर इट इज़ इन वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट. तो कम्युनिकेशन इज़ रिसीविंग एंड सेंडिंग ऑफ डाटा. तो कम्युनिकेशन टिप्स फॉर स्पीकर्स एंड लर्नर्स के लिए हमें कहेंगे कि कम्युनिकेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी काम को करने के लिए. जैसे कि अगर आप स्पीकर हो तो आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए. पहला, स्पीक अटेंटिवली. स्पीक अटेंटिवली भी मतलब है जस्ट एज वन लिसन्स अटेंटिवली, वन शुड ऑल्सो स्पीक इन द सेम मैनर, मेंटेनिंग अप्रोप्रिएट एंड डायरेक्ट आई कॉन्टैक्ट एंड लुकिंग फॉर बॉडी सिग्नल्स that indicate that the other person is engaged. If the worker seems disengaged or seems to not be listening, you may need to modify your approach and also pause to inquire if you are making sense. इसका मतलब है कि अगर आपको लगता है कि लिसनर आपकी बातों पर ध्यान दे रहा है, तो आपको भी आपके लिसनर पर ध्यान देना चाहिए. लिसनर को जिस भी लैंग्वेज में समझ में आता है, आप उसको उसी की लैंग्वेज में समझाइए जो कि उसके लिए ईजी हो समझने के लिए. दूसरा पॉइंट है फ्रेज मीनिंगफुल क्वेश्चन. इसका मतलब है कि वन वे टू शॉर्टन अ कन्वर्सेशन इज़ टू आस्क क्वेश्चन दैट कैन बी आंसर्ड विद यस और नो. इंस्टेड ट्राई टू आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन एज दिस में एलिसिट मोर हेल्पफुल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दैट में हेल्प यू अंडरस्टैंड द वर्कर्स पर्सपेक्टिव. इसका मतलब है कि आप लिसनर को कम से कम आसान तरीके से समझाइए और उनसे पूछिए कि हाँ या ना. जैसे कि आपको समझ में आया या कि नहीं आया. अगर आप किसी कोई भी सवाल पूछ रहे हो आप, तो सबसे इजी है कि आप उसे यस और नो में पूछिए. इससे उन्हें ज़्यादा बर्डन भी नहीं लगेगा, ज़्यादा उनको दिक्कत भी नहीं होगी. तो तीसरा पॉइंट है अवॉइड मोनोलॉग्स. इसमें स्टिक टू द पॉइंट एंड अवॉइड ओवरली लेंथी और रिपीटेटिव स्टेटमेंट्स. वी समटाइम्स रिपीट ourselves when we feel we have not been understood. Instead of repetition which may seem condescending, pause and allow the worker to clarify and reflect on what they hear from you. इसका मतलब है कि आपको भी लिसनर से ज़्यादा लंबी बात नहीं करनी चाहिए, बार बार उसी बात को रिपीट नहीं करना चाहिए. जैसे कि आप एक ही बात को बार बार समझा रहे हैं आप कि हाँ इस काम को बार बार, जैसे आप कोई भी काम समझा रहे हो आप उसे, तो ये नहीं कि आपको बार बार उसी को समझाना चाहिए. फिर वो जो लिसनर होता है वो इरिटेट हो जाएगा, वो आपकी बात को समझ भी नहीं पाएगा, फिर वो काम में ध्यान नहीं दे पाएगा. तो लिसनर से बीच में रुक कर क्लैरिफाई करना चाहिए कि उन्हें क्या समझ में आया. चौथा पॉइंट है एक्सेप्ट साइलेंस. इसमें समटाइम्स वन ऑफ द बेस्ट वेज टू मेक अ पॉइंट इज टू पॉज और लीव अ पीरियड ऑफ साइलेंसिंग आफ्टर स्पीकिंग. दिस कैन अलाउ यू एंड द वर्कर टू डाइजेस्ट व्हाट हैज़ बीन सेड. इसमें मतलब है कभी किसी अपनी बात को बेहतर तरीके से समझाने के लिए आपको थोड़े से टाइम का गैप ले लेना चाहिए लिसनर से, ताकि वो आपकी बातों को अच्छे से समझ सके. जैसे आप कोई भी काम समझा रहे हैं आप उसे, तो बीच में थोड़ा सा गैप ले लिया ताकि वो जो लिसनर है वो बात को आपकी समझ सके, उसको दिमाग में ला सके कि हाँ सर ने ये कहा, तो हमारे जो सीनियर हैं उन्होंने ये कहा, तो ज़्यादा समझ में आएगा उसे. आखिरी लास्ट पॉइंट है डोंट क्रॉस एग्जामिन. इसका मतलब है अवॉइड फायरिंग क्वेश्चंस एट द वर्कर व्हेन अटेम्प्टिंग टू गैदर इन्फॉर्मेशन ड्यूरिंग अ कन्वर्सेशन. टैक्ट एंड डिप्लोमेसी एक्सप्रेस रिस्पेक्ट एंड मे बी फार बेटर मीन्स फॉर लर्निंग व्हाट यू नीड टू नो. इसका मतलब है जब भी आपके और लिसनर्स के बीच में कोई बात चल रही हो, तो कभी भी उनसे ज़्यादा सवाल ना करें. इससे क्या होता है कि वो आपकी बताई हुई बातों को पूरी तरह से नहीं समझ पाता. आप जैसे आप कोई भी काम समझा रहे हैं, आप अपने लिसनर को बता रहे हैं या समझा रहे हैं, तो आप उससे ज़्यादा सवाल मत करिए. जैसे कि आप कोई भी काम समझा रहे हैं आप, तो बार बार उससे सवाल मत करिए, ज़्यादा सवाल मत करिए. अब बात करते हैं हम लिसनर की. अगर आप लिसनर हो तो आपको बहुत ही अटेंटिव होना पड़ेगा क्योंकि हर कोई अच्छा लिसनर नहीं होता है. तो उसके लिए भी कुछ पॉइंट्स हैं ताकि आप अच्छे लिसनर बन सको. लिसन अटेंटिवली.
इसका मतलब है मेंटेन गुड आई कॉन्टैक्ट विद द वर्कर एंड एक्नॉलेज दैट यू आर हियरिंग देम। जब इसका मतलब है जब कभी भी आपके साथ और स्पीकर के बीच कन्वर्सेशन चल रही हो तो आई कांटेक्ट बहुत ज़रूरी है। स्पीकर को विश्वास होना चाहिए कि आप उसकी बातों पर ध्यान दे रहे हैं। जब भी आप काम समझा रहे हो आप अपने वर्कर को, मतलब आप सुन रहे हो, आप जब भी अपने वर्कर को सुन रहे हो आप, तो आपका आई कांटेक्ट बहुत ज़रूरी है, अच्छी बॉन्डिंग बहुत ज़रूरी है। और उसको वर्कर को लगना चाहिए कि आप उसकी बातों को समझ रहे हैं या सुन रहे हैं। तो अगला पॉइंट ये है कि डोंट इंटरप्ट। इसका मतलब है इट्स डिफ़िकल्ट टू हियर व्हेन यू आर टॉकिंग योरसेल्फ। इट इज़ नेचुरल टू फील दैट यू वांट टू फिक्स थिंग्स और दैट यू हैव एन इफेक्टिव आंसर। द प्रॉब्लम इज दैट इफ़ यू हैव नॉट हर्ड ऑफ all of what the person needs to say, your fix may be or the wrong issue। इसका मतलब है कभी भी स्पीकर को इंटरप्ट नहीं करना चाहिए। कभी कभी आपको पूरी बात समझ में नहीं आती है लेकिन आप फिर भी उस काम को करना चाहते हैं। इससे आपकी परेशानियां और बढ़ेंगी और काम भी गलत होगा। इसका मतलब ये है कि जब भी आप स्पीकर को सुन रहे हैं तो आप कभी भी उसके समझाते वक्त, जैसे वो समझा रहा है, तो आप कभी भी इंटरप्ट मत करो, उसको बीच में टोको मत। इससे क्या होता है कि वो जो अपना काम समझा रहा होता है वो उसमें सही तरीके से नहीं समझा पाता है कभी कभी, तो इसलिए उसे बीच में इंटरप्ट नहीं करना चाहिए। तो अगला पॉइंट ये है कि क्लैरिफाई व्हाट यू हियर। रेगुलरली समराइज और अदरवाइज क्लैरिफाई योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज बीइंग सेड। दिस में हेल्प मेक श्योर यू आर ऑब्टेनिंग द करेक्ट मैसेज। इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू एडमिट इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड समथिंग। इसका मतलब ये है कि आपको जो भी काम बताए जाते हैं उन्हें आप रेगुलरली समराइज़ करते रहिए जिससे कि आप उस काम को बेहतर कर सकें। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप स्पीकर से दोबारा पूछ सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आपको जो भी काम बताए जा रहे हैं उन्हें रेगुलरली आप समराइज़ करते रहिए। जैसे आपको एक काम समझाया गया तो आप उस चीज़ को याद करते रहिए, अपने दिमाग में समझाते रहिए कि हाँ सर ने आज ये कहा था, भाई मतलब वर्कर जो थे उन्होंने ये कहा था, स्पीकर जो थे उन्होंने ये कहा था। तो इससे क्या होगा कि आप उस काम को अच्छे से समझ सकेंगे। तो लास्ट पॉइंट है कि रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट यू हियर। दिस डिफर्स फ्रॉम क्लैरिफिकेशन। रिफ्लेक्शन इन्वॉल्व्स शोइंग विद द वर्कर दैट you are aware of or understand what they are feeling. You hold up a metaphorical mirror so the worker can see more clearly what he or she is saying and what reactions it is electing। इसका मतलब यह है कि आपको वर्कर की फीलिंग्स को समझना पड़ेगा। वर्कर को समझना चाहिए कि आपको जो बताया जा रहा है या जो बताया गया है वो समझ में आ रहा है। जैसे कि आपको वर्कर आपका जैसे आपके सीनियर या आपका जो वर्कर है आपको बता रहा है, स्पीकर जो है आपको बता रहा है कुछ, तो उसको पता रहना चाहिए कि आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप उससे बाद में पूछ सकते हैं या स्टेटमेंट के बाद पूछ सकते हैं। इससे क्या होगा, आपकी बॉन्डिंग अच्छी रहेगी, काम भी अच्छे से होगा